जय सिया राम। जय हो श्री सिद्ध बलि हनुमान जी महाराज की। जय हो परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज की। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। मेरे प्रभु श्री रामलला सरकार की कृपा हम सभी के जीवन पर अपार है और यह कृपा आनंद के साथ बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ में आज के सत्संग में बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है। सत्संग क्या है? संतों का संग, श्रेष्ठ जनों का संग, उनकी कृपा और उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने का आचरण हमारे जीवन में यह नित्य प्रति अगर बना रहे तो यह श्री हनुमान जी महाराज की बहुत ही बड़ी कृपा समझिए। और क्या कहा? यह सत्संग जो है वो मेरे प्रभु श्री राम जी की कृपा के बिना सहज में मिलता नहीं है। कहा है किसी हनुमान जी की कृपा, किसी संत की कृपा जब आपके जीवन पर, आपके परिवार पर होती है, तभी यह सत्संग आपके जीवन में सुलभ होता है। क्योंकि हमारे जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव चला करते हैं और मन यह अपने अनुसार आपको अपनी अपनी दिशा में खींचा करता है। सत्संग, संतों का संग तभी मिलेगा जब हम श्री हनुमान जी की प्रार्थना, हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी के चरणों में अपने इस मन को लगातार लगाए रखेंगे और हनुमान जी की शरण, हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी की कृपा पाने का एकमात्र उपाय है। बहुत छोटा सा उपाय है, साधारण सा उपाय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारे, बरनो रघुबर बेमल जसु, जो दायको फल चारे, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो आप समझ ही गए होंगे, छोटी सी प्रार्थना, बड़ी सरलतम प्रार्थना से हनुमान जी के चरणों में श्री हनुमान चालीसा के पाठ के माध्यम से नित्य प्रति हमें लगानी चाहिए। और उस हनुमान चालीसा का प्रभाव जीवन में आपके जब दिखने लगेगा, जब स्वयं आप अनुभव करने लगेंगे कि प्रातः काल से हनुमान चालीसा के पाठ को करने के पश्चात
नित्य प्रति का जीवन हमारा कितना सरल हो जाता है। हमारे सम्मुख जो भी हमारे कार्य उपस्थित होते हैं, हमारा कर्म उपस्थित होता है, वो बड़े ही सरलता से श्री हनुमान जी की कृपा से पूर्ण होता जाता है। हमें अपना बल नहीं लगाना पड़ता, और इस बल का अगर अहंकार हमारे शरीर पर, हमारे मन पर रहेगा तो तमाम कार्यों में आपकी बाधाएं आएंगी। लेकिन यह बल और यह कर्म, यह कार्य श्री हनुमान जी को समर्पित करके प्रतिदिन छोड़ दें कि अब आपन तेज संहारो आप, तीनों लोक हाँकते कांपे। हे हनुमान जी महाराज, अब आप ही जानो मेरे इस कार्यों के बारे में, मेरे इस कर्मों के बारे में, और मेरे आज की इस प्रातः काल की से लेकर के सायंकाल रात्रि विश्राम तक की दिनचर्या के बारे में आप ही मेरे कर्णधार हो और आप ही इसको संवार सकते हो। तो जीवन में होगा क्या कि जो इस शरीर का अहंकार है, इस मन का अहंकार है, इस संसार का अहंकार है, इस परिवार का जो अहंकार है, मेरे पुत्रों का अहंकार है, मेरी पत्नी का अहंकार है, और मेरे सगे संबंधियों का अहंकार है, कि मुझे तो बहुत लोग चाहने वाले हैं, मेरा संग देने वाले, मेरा साथ देने वाले इस जीवन में बहुत लोग हैं, पर समय आने पर केवल प्रभु का संग मिलता है, श्री हनुमान जी महाराज का संग मिलता है। कोई साथ नहीं देता है, साथ चलता है और साथ देता है तो मेरे प्रभु के नाम का सुमिरन, मेरे प्रभु के कृपा का जो एक क्षण, एकमात्र बिंदु है, वो आपकी सहायता करता है। एक कण अगर प्रभु की कृपा का आपके जीवन में हो गया है तो वही आपकी मदद करेगा। अहंकार जब तक इस शरीर से, इस आत्मा से, इस मन से बाहर नहीं होगा, तब तक हमें प्रभु की शरणागति नहीं मिलेगी। और पूर्णतया शरणागति तभी आएगी जब मेरे श्री हनुमान जी महाराज कृपा करेंगे, संत लोग हमारे जीवन पर कृपा करेंगे, हमारे सदगुरुदेव जी महाराज हमारे जीवन पर कृपा करेंगे। तो आज से ठान लें कि नित्य प्रति एक ही पाठ है, एक ही पाठ करें, श्री हनुमान चालीसा जो का पाठ, जो अपार आनंद आपके जीवन को देने वाला है। इस श्री हनुमान चालीसा के पाठ में कितना बल है, कितनी शक्ति है, कितना ज्ञान है, कितना धैर्य है, और कितना संतोष प्रदान करते हैं श्री हनुमान जी महाराज इस जीवन में। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सोई फल सब सिद्धि, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। और जब श्री राम जी की कृपा से ये सत्संग मिलेगा आपके जीवन में, तो सत्संगत की जो गति है, जो आनंद है, और जो और कल्याण की जड़ है,
सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो उसके फूल है। सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस कुदात सुहाई, पारस परस कुदात सुहाई। और दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती, अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। संत का संग और संतों की कृपा से हमारे जीवन पर यह जो आनंद है ये सदैव बना रहे और हमारी इस प्रकार की ये जो जीवन नैया है आनंद में प्रभु गुणगान में चलती रहे, भजन में लगी रहे। सदगुरुदेव के द्वारा दिया गया जो मंत्र है वो इस माला पे निरंतर चलता रहे, यही प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है जीवन में। नित्य प्रार्थना करते रहे और हम सभी मेरे रामलला सरकार के दर्शन भी करते रहे, क्योंकि उनकी ही कृपा है इस वर्तमान जीवन पर, वर्तमान पीढ़ी पर बहुत बड़ी कृपा है मेरे रामलला सरकार की, जो इन नेत्रों से उनका नित्य प्रति दर्शन पूजन अर्चन करने का अवसर हम सभी को प्राप्त हो रहा है। जय जय श्री सीताराम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। और आज मेरी माँ जगत जननी अम्बा जानकी जी का जन्म दिवस है, प्राकट्य दिवस है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ की कृपा, माँ का वात्सल्य, माँ का प्रेम और माँ की सहज छाया, माँ का जो सरल स्वभाव है, माँ का प्रेम है अपने बेटे के प्रति, अपने परिवार के प्रति, वो बना रहे सभी के जीवन पर। और सेवा भाव माता पिता की हमारे जीवन में इसी प्रकार से प्रभु प्राप्त कराते रहें, ये अवसर दिलाते रहें कि हमारे इन हाथों से अपने माता पिता की सेवा अवश्य होनी चाहिए। संसार में कुछ भी ना मिले, लेकिन इतनी कृपा प्रभु अवश्य करना कि मेरे माता पिता इन हाथों से मेरी सेवा को स्वीकार करते रहें और किसी प्रकार से भी मेरी माँ, मेरे पिताजी का जो मन है दुखी न हो संतान के प्रति। यही प्रार्थना प्रभु से करते रहें और जीवन में भजन करते रहें। जगत जननी माँ जानकी जी की जय हो। मेरे प्रभु श्री रामलला सरकार की जय हो। जय जय श्री सीताराम। सतगुरुदेव जी महाराज की जय हो। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।